तर राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे, थेट जाऊयात। बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथे आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। अब आप अपने सवाल पूछिए। वुड यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश? Huh? I watched the Prime Minister of India yesterday speaking for 2 hours, laughing, joking, लगाing naras in the parliament. The Prime Minister would say one line and the entire BJP would shout another nara. You know, the Prime Minister seems to have forgotten that
the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. Women and children are dying over there. People are being murdered. Women are being molested, are being raped. And the Prime Minister of India is sitting in the middle of the parliament shamelessly, laughing. This is not about Rahul Gandhi. This is not about the Congress party. This is not about the opposition. This is about India. It's about our country. A state has been decimated. It has been destroyed. It does not exist anymore. And it has happened because of the politics of the BJP. Divide and rule and burn. That is why in my speech I said, Bharat Mata has been murdered in Manipur. It's very interesting. For the first time, the words Bharat Mata have been expunged from the parliament. It's an insult to those words. Whatever I said that is wrong. I have said Bharat Mata, which is an idea, which is the idea of India, where everybody lives peacefully, harmoniously, with affection, has been killed in Manipur. It's a fact. So, the word itself now cannot be spoken by the people of India. We cannot say Bharat Mata in parliament. I want to tell you about my own personal experience of Manipur. I've spoken to you about, I spoke in parliament about the women I met, the pain I heard, but I want to tell you why I said India has been murdered in Manipur. And I said it because Manipur no longer exists as a state. A state requires control. A state requires authority. That is disappeared in Manipur. It does not exist. And I saw this with my own eyes. When we went to Manipur, when we went to the Meitei area, we were categorically told that please ensure, we want you to come, we love you, but please ensure that if there are any cookies in your security detail, they do not come into our area or we will shoot them. When I went into the cookie area, we were told the same thing. We love you, we want you to come. But please make sure, if there are any Meiteis in your security detail, we will shoot them. Do not bring them here. Before going to the Meitei area, we had to remove all cookies from our security detail. Before going to the cookie area, we had to remove all Meiteis from our security detail. When we went there, the security forces, central security forces, told us we have never seen anything like this. We were told it is completely outside our control. Okay? That is why I said Manipur has been murdered by the BJP, and the idea of India has been murdered by the BJP in Manipur. I was not speaking metaphorically. I was speaking literally. Now, the Indian army, it will take the Indian army 2 days to put an end to the nonsense that is going on in Manipur. The Prime Minister refuses to stop the fire. He wants Manipur to burn. He allows Manipur to burn. Because if he did want it to stop, there are tools in the hands of the Indian government that can stop it immediately. I know. I have full faith in our army. I know. And every Indian citizen knows that if the Indian army is told, please put an end to this, it will stop immediately. There are reasons for the PM not being able to go to Manipur. I'm aware of those reasons. I don't want to say them publicly. But there are clear reasons as to why the Prime Minister is not going there. That is why we wanted the Prime Minister to speak in Parliament. That is why we wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. He laughed at the women of the state. That's the truth. Now please ask your questions. Sanjeev, mic dena yaar. Finally, I just want to say one thing again in English. See, the Prime Minister, when he becomes Prime Minister, he ceases to be a politician. He becomes
the representative of the voice of this country. His the politics should be put aside. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad because the Prime Minister does not understand what he actually is. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. And watching the Prime Minister spend 2 hours talking about the Congress, talking about the opposition, making ridiculous remarks about the name, this really does not do justice to an Indian Prime Minister. I've seen Prime Ministers from the Congress party, I've seen Prime Ministers from the BJP, I've seen Mr. Vajpayee, I've seen Mr. Dev Gowda. None of them have ever done this. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. Rahul ji, you wanted the Prime Minister to speak in Parliament, and now that he's spoken, and you've said that he wants Manipur to continue to burn. So what is the Congress Party's next step to retrieve Manipur and save it? The only conclusion I can draw, because the Prime Minister has tools in his hand that can stamp out the fire in Manipur certainly within 3 or 4 days. But for some reason he's refusing to use those tools. Right? The Prime Minister could at least go to Manipur, talk to the communities and say, I'm your Prime Minister. Let's start talking. It will be taken seriously. So I don't see any intention. राहुल जी कल ये भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2018 में ये लेके आए थे, 2023 में विश्वास प्रस्ताव लेके आए और 2023 में भी लाएंगे। तो एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मैं तो हमारी सरकार अगली बार भी बन रही है। एक पॉलिटिकल बात भी उन्होंने कही। तो आप उनके पूरे भाषण को आप ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल भाषण ज़्यादा था, मणिपुर पे बात बहुत कम थी, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था। वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। सवाल ये है, अगर ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो ये पब्लिक मीटिंग में कहें। मजाक बनाना चाहते हैं तो जब मणिपुर नहीं चल रहा है तो करें। बट प्रधानमंत्री को यह समझ आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी वो उनके बारे में नहीं थी, वो मणिपुर के बारे में थी। सर नमस्कार। कल प्रधानमंत्री ने बार बार कांग्रेस का नाम लिया और ये आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर की सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप क्या जवाब देंगे? नहीं, अभी मैंने बोला ना, वही तो जवाब है। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है? राहुल विलास, मेरा सवाल ये एक मिनट मोहित, ऑर्डर से प्लीज। Mr. Gandhi, you waxed eloquent. राहुल, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई, हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया, उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे, इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने मणिपुर सीएम, जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ। तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं?
राहुल जी जो हिंसा चल रही है, क्या अमित तर शाह आता चाहते सध्या हैं कि राहुल हिंसा गांधी यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. थेटपणे आपण पाहतोय मोदींचं भाषण भारताबाबत नव्हतं अशा प्रकारची थेटपणे टीका त्यांनी केलेली आहे. याच संदर्भात अधिक प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी मनोजजी कोटक आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. तर मनोजजी, राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेमध्ये थेटपणे आरोप करण्यात आले की मोदींचं भाषण हे भारताबाबत नव्हतं, ते स्वतःबद्दल बोलत होते. भाजपचे खासदार आहेत मनोज कोटक. मनोजजी, राहुल गांधी यांचा संसदेमधील अभ्यास हा अपूर्ण आहे. हं, संसदेमध्ये अविश्वास प्रस्ताव हा मंत्रिमंडळाच्या विरुद्ध मांडला जातो. हं, मोदीजी अविश्वास प्रस्ताववरती बोलत होते. मणिपूर ह्यातला एक भाग होऊ शकतो. राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे काल पळपुटे खासदारांची किंवा जे काही युपीएचे खासदार पळून गेले त्यांची अपेक्षा मणिपूरवरती लगेच बोला. मोदीजींचं भाषण हे 2 तास होतं आणि त्यामध्ये मणिपूरवरती सविस्तर मोदीजींनी उत्तर दिलं. देशाची संवेदना सुद्धा दाखवली. आदल्या दिवशी सुद्धा गृहमंत्री अमित शहाजींनी सुद्धा यावरती विवेचन केलं, पूर्णपणे विवेचन केलंय. आणि त्यामुळे नको त्या मुद्द्याला उगाच मोठं करून राहुल गांधी नेत्या बनण्याचा आव आणतात, संसदेमध्ये चाळे करतात. राहुल गांधींना संसदेची सिरियसनेस आणि अभ्यास बिलकुल अपूर्ण आहे. त्यांना माहितीच नाहीये संसदची प्रक्रिया आणि परंपरा काय आहे. बरं मनोजजी, मात्र 2 तासामध्ये केवळ आणि केवळ काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावरतीच बोललं गेलं असाही आरोप करत असताना दुसरीकडे विषयाची गंभीरता राखली गेली नसल्याचाही आरोप करताना केवळ आणि केवळ त्या ठिकाणी हास्य पिकेल अशाच प्रकारचे स्टेटमेंट केले गेल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. असं आहे की युपीएच्या खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावमध्ये सरकारच्या कामगिरीवरती टीका केली. तर एक सरकारच्या मुखिया म्हणून, सरकारच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्ती म्हणून ह्याचं उत्तर द्यायला नको. पंतप्रधानांनी फक्त उत्तर देण्याचं काम केलंय. गेल्या 9 वर्षात देशाने काय प्रगती केली. एकतर मुळात हा अविश्वास प्रस्ताव होता. हा अविश्वास प्रस्ताव हा मंत्रिमंडळावरती मांडला जातो. मणिपूरच्या चर्चेसाठी स्वतः गृहमंत्र्यांनी चिठ्ठी लिहून मल्लिकार्जुन खरगे असतील सगळ्या पक्षांना चिठ्ठी लिहून सांगितलं होतं की तुम्ही मणिपूरवर चर्चा करा. पण त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यावर मग त्या अविश्वास प्रस्ताव हा मंत्रिमंडळाच्या विरुद्ध असतो आणि मंत्रिमंडळाचा ज्याला म्हणतात की मुखिया म्हणून पंतप्रधानांनी त्याचं उत्तर दिलंय. त्यामुळे तुम्ही असंच बोला, हेच बोला, असं काही बोलून होत नाही. संसद हे परंपरेनुसार, प्रथानुसार चालतं, नियमानुसार चालतं. राहुल गांधींना नियमाचं भान नाहीये. राहुल गांधींना नियमाचं भान नसल्याचं मनोज कोटक यांचं म्हणणं. धन्यवाद. न्यूज 18 लोकमत बरोबर आपण बोललात त्यासाठी. मोदी फक्त त्यांच्याबद्दलच बोलत असल्याचा आरोप एका बाजूला राहुल गांधी यांनी केल्यानंतर संसदेचं कामकाज अवघ्या देशातल्या नागरिकांनी देखील पाहिलं. महाराष्ट्र अनलिमिटेडमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. आम्ही लगेच परत